हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इससे पहले कि मैंने आपको बेसिक इंग्लिश यानी कि अच्छे से इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश के शुरुआत से बिल्कुल बेसिक लेवल से जीरो से बेसिक इंग्लिश के क्लास के सीरीज को स्टार्ट किया था, जो हमारे चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस बाय सोनू सर के चैनल पे है। आप अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पढ़ाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए तो हम आज के क्लास में आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश पे अच्छे पकड़ बनाना चाहते हैं, अच्छी मजबूत हो आपकी इंग्लिश पे, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर आनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उन्हें वाक्य में हम प्रयोग के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांट देते हैं, उन्हें हम अलग अलग नाम दे देते हैं। उन्हीं नाम को यानी कि उन्हीं जो अलग अलग भाग में हम उन्हें बांटते हैं, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। आइए हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उन्हें प्रयोग के आधार पर या कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटते हैं। इन्हीं 8 भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनके प्रत्येक भाग यानी कि 8 भाग जो हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भाग। देख, सभी का नाम समझ लेते हैं। नाउन, पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 नाम हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आइए हम सबसे पहले यानी कि नाउन के बारे में सीखेंगे। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा कोई नाम है, कोई भी नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम होता है, हम उसे नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कुछ कठिन नहीं होता, संज्ञा सिर्फ नाम है। किसी भी चीज़ का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कुछ भी, हम अपने आंखों से जितनी वस्तुओं को देख रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? संज्ञा कहलाती है। सबसे पहले हम देखते हैं नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राम, राधा, काव, देखिए ये सभी नाम है, किसी जानवर का नाम है। दिल्ली शहर का नाम है, स्थान का नाम है। बुक किताब कोई वस्तु का नाम इत्यादि, ये सभी क्या हैं? नाउन हैं। ये सभी हमें वाक्य में, सेंटेंस में मिलते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में भी मिलेंगे, राम, राधा, काव, दिल्ली, बुक इत्यादि। आगे हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, इसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन वह शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है। जैसे कि आप समझिए, सीता एक लड़की है। सीता रोज हम एक कोई वाक्य बोल रहे हैं, एक सीता एक लड़की है, फिर आगे उसके आगे लिखेंगे सीता रोज विद्यालय जाती है। सीता रोज विद्यालय जाती है। सीता अपने माता पिता की बात मानती है। आप समझिए, सीता एक लड़की है, फिर हम बोल रहे हैं सीता रोज विद्यालय जाती है। सीता अपने माता पिता की बात मानती है। तो यहाँ हम बार बार सीता का प्रयोग कर रहे हैं। नाउन को बार बार दोहराने से वाक्य की शुद्धता चली जाती है, वाक्य शुद्ध नहीं होता है। तो हम उसके जगह पर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता एक लड़की है, सीता रोज विद्यालय जाती है नहीं, वह रोज विद्यालय जाती है। वह अपने माता पिता की कहना मानती है या आदर करती है। तो हम बार बार सेंटेंस में नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे गाय एक जानवर है, गाय दूध देती है। गाय को 2 सींग हैं, गाय को 4 पैर होती है। गाय एक पालतू जानवर है। तो हम बार बार गाय का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके जगह पर हम वो बोल सकते हैं, इसे गाय एक पालतू जानवर है, इसे 4 पैर होती है, इसे 2 आँख होती है, यह दूध देती है। तो हम नाउन के बार बार दोहराव से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या हैं? प्रोनाउन है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया। नाउन को बार बार दोहराव से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी नाउन के जगह पर हम प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए, सीता के जगह पर सी यानी वह का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। काव के जगह इट का प्रयोग कर रहे थे, इसे। तो इसी तरह हम नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। आगे हम जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है।
एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन, या तो ये सभी हो या नाम, कोई भी नाम हो या नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसकी विशेषता बतलाती है तो उसे हम, उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, जैसे हम बोल सकते हैं राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर हमने राम की विशेषता के बारे में बताया, तो राम गुड बॉय यानी कि लड़का का विशेषता बतलाया, तो यह गुड क्या हो गया, विशेषण, एडजेक्टिव हो गया। ये किसी नाउन की विशेषता बतला रही है। बैड यानी कि बुरा, हम बोल सकते हैं राम इज ए बैड बॉय, यहाँ पर बैड एक विशेषता बता दे, किसी संज्ञा की विशेषता बता रही है, इसीलिए यह बैड क्या हो गया, विशेषण हो गया, नाउन या प्रोनाउन। ब्यूटीफुल, हम बोल सकते हैं सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ किसी प्रोनाउन की विशेषता बता रही है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, विशेषण हो रहा है, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। रेड, कोई लाल कलम है तो कलम की विशेषता बता रही है। स्मॉल यानी कि छोटा, यहाँ पर एडजेक्टिव यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में और ले सकते हैं, वह एक छोटा लड़का है, ही इज ए स्मॉल बॉय, यहाँ संज्ञा के या सर्वनाम का छोटा होने का विशेषता बता रहा है, तो आप समझे होंगे विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है। जैसे में गुड, बैड, ब्यूटीफुल, रेड, स्मॉल, ये सभी क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए यानी कि विशेषण। आगे हम समझेंगे वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, बिना क्रिया के हम किसी सेंटेंस का कल्पना भी नहीं कर सकते। सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी होता है, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। जैसे कि अब वर्ब क्या होती है, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया समझ के लग रहा है कोई काम हो रहा है, तो जिस शब्द से किसी का काम का करना या होना, जिस शब्द से किसी काम को करना, काम को ही तो वर्ब कहते हैं, जिससे काम का करना या होना समझा जाए या अवस्था के बारे में पता चले तो वह वर्ब कहलाते हैं, यानी कि वह क्रिया है। जिस शब्द से किसी का काम का करना या होना या किसी के अवस्था के बारे में पता चले तो उसे हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में गो, जाना, जाने से किसी काम का हो रहा है, वो कहीं जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। अगला रीड यानी कि पढ़ना, रन दौड़ना, प्ले खेलना, ये सभी क्रियाएं हैं तो इसे हम वर्ब कहेंगे। ये सेंटेंस में आएंगे, अंग्रेजी के सेंटेंस में। ईट यानी कि खाना, ईज, एम, आर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्रिया की अवस्था को बतलाता है, उस व्यक्ति या किसी क्रिया की अवस्था को बताता है, ये सभी भी वर्ब हैं। आगे हम अभी आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इत्यादि के बारे में समझा। इसके आगे अभी हम और प्रोनाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5वें भाग को अभी हम पढ़ते हैं। अभी हमने 4 भागों को पढ़ा, अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के चार गो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े चारों। आगे हम एडवर्ब के बारे में समझेंगे यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बतलाती है, यानी कि जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताती है उसे हम एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल स्लोली, वेरी, केयरफुली। यहाँ समझिए, स्लोली जैसे हम बोल सकते हैं वह धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है, तो यहाँ जाना एक वर्ब है, गो यानी कि एक वर्ब है और उस वर्ब के पहले हम एक वर्ड यूज किए स्लोली, तो यहाँ पर ये स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। एक क्रिया की विशेषता बतला रही है तो हम इसे स्लोली को क्या कहेंगे, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। अगला वेरी, हम वेरी यानी कि बहुत, हम बोल सकते हैं वह अच्छा लड़का है, हम उसके पहले एक वर्ड यूज कर सकते हैं वेरी, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा एक विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बतला दी, बहुत अच्छा है। अच्छा है तो कैसा, बहुत अच्छा है, तो ये वेरी एक क्रिया विशेषण हो गया। केयरफुली यानी कि ध्यान से, वह जा रहा है, वह ध्यान से जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह ध्यान से पढ़ रहा है, यानी कि कोई क्रिया कर रहे हैं और क्रिया के पहले भी हम एक विशेषता लगा दें जिसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे यानी कि एडवर्ब। आगे हम समझेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी दो वस्तुओं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है, किसी दो वस्तुओं के बीच को संबंध को बतलाने का काम करता है। वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और दो शब्दों के बीच संबंध को बतलाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं टेबल पर बोतल रखी है, तो हम देखिए टेबल पर बोतल है, तो टेबल और बोतल के बीच एक शब्द आ रहा है, टेबल के बोतल के पहले पर, तो पर जो है ये एक ऐसा शब्द है जो टेबल और बोतल के बीच संबंध को बतला रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, तो हाथ और कलम के बीच एक संबंध को बतला रहा है यहाँ में, तो यहाँ में पर एक
प्रीपोजिशन हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्रीपोजिशन के टू, फ्रॉम, इन, ऑन, विथ, फॉर इत्यादि, ये सभी क्या हैं, प्रीपोजिशन हैं। आगे हम समझेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन में हम क्या जानेंगे, इसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक, वह शब्द जो वाक्यों को जोड़ता है। कंजंक्शन वह है जो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, जैसे कि एंड यानी कि और, राम खुश है और दयालु है, राम खुश और दयालु है, खुश है और दयालु यहाँ वाक्यों को जोड़ रहे हैं एंड के माध्यम से। अगला है बट, वह खुश है लेकिन दयालु है, वह खुश है लेकिन दयालु है, यहाँ बट यानी कि बट मीन्स लेकिन दो शब्दों को जोड़ रहा है। और बिकॉज इत्यादि ये सभी वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे, इन्हें हम कंजंक्शन कहेंगे। अगला देखिए इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक, जिस शब्द से अचानक से आकस्मिक खुशी, दुख या घृणा का बोध हो का भाव व्यक्त होता है उसे हम इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसे इसमें देखिए वह शब्द जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव अचानक से, आकस्मिक यानी कि अचानक से खुशी, दुख या किसी आश्चर्यचकित बातें की बात हो और उसका भाव उत्पन्न हो तो उस शब्द को हम इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसे हेलो, हम किसी को देख के हेलो कहते हैं, वो आश्चर्यचकित किसने हमें बुलाया, तो वो हेलो एक आकस्मिक भाव व्यक्त कर रहा है, जिसे हम इंटरजेक्शन कर सकते हैं। हाय यानी कि अरे ओह, हमसे कोई गलती हो जाती है या कोई भूल हो जाती है तो हम ओह यानी कि अचानक से दुख या पछतावे को प्रकट करते हैं ओह, तो ये एक इंटरजेक्शन हो गया। अलास, किसी चीज़ को दुखी को व्यक्त करने के लिए, अत्यधिक दुखी हो तो उसे व्यक्त करने के लिए अलास शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रेवो यानी कि शाबाश, कोई बढ़िया काम करे तो हम उसे अचानक से बोल सकते हैं शाबाश, तो उसे एक आकस्मिक खुशी होती है, अचानक से खुशी का भाव व्यक्त हुआ। तो अभी आपने इंटरजेक्शन समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पिछले क्लास में भी आपको बेसिक इंग्लिश को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस बाय सोनू सर पे जाके आप देख सकते हैं। आज के क्लास में इतने ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।